TRE-1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है, तो उस समय हम लोगों ने आंदोलन भी किया था और उस समय BPSC में जाके हम लोगों ने बात किया तो कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। तो इसीलिए TRE-2 में रिजल्ट नहीं दिया गया सप्लीमेंट्री, ताकि वही सीट बचाकर TRE-3 हम वैकेंसी निकाल दे। अगर आपने एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट दिया तो उसके जगह सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की तो जितना सीट खाली है सब पे देना चाहिए। सीधा सरकार की यही मंशा थी कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है, वही सीट बचा के TRE-3 निकाल दिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वघोषित छात्र नेता बन के अपना पैसे वसूली भी कर लिए केस के नाम पे। पहला, जो कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट से डिसीजन आ जाए। दूसरा, आप लोग बड़ा आंदोलन कीजिए, 4000-5000 कम से कम स्टूडेंट सड़क पे उतरिए, हम तो तैयार हैं आपके साथ हमेशा आंदोलन करने के लिए। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। हम बात करेंगे आज TRE-2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। आपको बता दें कि TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन TRE-2 में रिजल्ट आने का कोई आसार नहीं, हालांकि मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि जितने भी अभ्यर्थी थे जिनका आशा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वो सफल हो जाएंगे, उनका अभी भी आशा बरकरार है और अब वो लोग न्यायालय का गेट ठकठका रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, इनसे बात करेंगे। दिलीप जी, अगर TRE-1 की बात की जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट 10 दिसंबर को जारी हुआ था 2023 में, जिसमें 2773 स्टूडेंट सफल हुए थे। अगर 2 की बात की जाए तो अभी तक मामला न्यायालय में है, तो क्या लग रहा है न्यायालय किस तरफ फैसला देगी? स्टूडेंट के हित में देगी या फैसला सुरक्षित रखेगी सरकार? देखिए, कोर्ट का क्या फैसला आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। और अभी जो मीडिया में तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे आके, तो ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किया जा रहा है। कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये हम पहले से कैसे बोल दे कि यही डिसीजन कोर्ट दे रहा है? ये स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को इन सब चीजों से बचना चाहिए। और TRE-1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है, तो उस समय हम लोगों ने आंदोलन भी किया था और उस समय BPSC में जाके हम लोगों ने बात किया तो कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, लेकिन कम दिया गया। जितना आना चाहिए रिजल्ट उतना TRE-1 में भी नहीं दिया गया। TRE-1 में भी और ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए था और TRE-2 में तो दिया ही नहीं गया, जो कि बहुत गलत है। जब जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उन सभी सीटों पे बहाली पूरी होनी चाहिए। और हमारी मांग तो शुरू से रही है कि जितनी सीटों पे आप बहाली निकालते उतना पे पूरा कीजिए। अगर अभ्यर्थी के पास योग्यता है तो यहाँ तो योग्यता वाले हजारों अभ्यर्थी है। कहीं ना कहीं अन्याय तो हुआ ना TRE-2? बिल्कुल अन्याय है, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ अन्याय हुआ है। एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए था। अगर आपने एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट दिया तो उसके जगह सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की तो जितना सीट खाली है सब पे देना चाहिए। तो मैं मांग कर ही रहा हूँ। और TRE-2 में तो दिया ही नहीं गया। TRE-1 का देखिए अभी सुरक्षित रखा गया है फैसला, कोर्ट में चल रहा है। तो उस समय अभ्यर्थियों ने हमसे कांटेक्ट किया था कि TRE-1 का और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, तो हमने कहा भाई आप अच्छे वकील, हमने नाम बताया था, YB गिरी को ये लोग रखे थे, हमने सब कुछ बताया अपना, ये लोग केस किए, केस चला, अब डिसीजन सुरक्षित है। अब कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा ये हम लोग नहीं कर सकते। उसी तरह TRE-2 में भी अभ्यर्थियों ने केस किया, हम उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक हमें लगा हमने उनको गाइड किया, रास्ता बताया, सलाह दिया, तो स्टूडेंट्स लोग अपना केस लड़ रहे। इसमें किसी छात्र नेता की कोई जरूरत भी नहीं थी। और कहीं कहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वघोषित छात्र नेता बन के अपना पैसे वसूली भी कर लिए केस के नाम पे। तो स्टूडेंट्स को इन सब चीजों से बचना चाहिए। आपको मैंने बार बार कहा कि आपको अगर केस लड़ना है, कुछ भी करना है कोर्ट में, तो आप अपना ग्रुप बनाइए, खुद से लड़िए। इसमें आपको किसी छात्र नेता को पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी हम ये सरकार से ये मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि TRE-1, TRE-2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, जो जितना सीट खाली है उस पर। और TRE-2 का तो आया ही नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। TRE-1 का तो चलिए कुछ आया भी, लेकिन उसमें भी कम आया। तो जितना भी सीट खाली उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। लेकिन अब स्टूडेंट्स को हम दिग्भ्रमित कर दे कि 2 दिन में रिजल्ट आ रहा है, 3 दिन में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है, तो ये गलत है। ये जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि 10 दिन में आ रहा है रिजल्ट, मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, वो सब फर्जी बात था। मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा। एक ही बार उन्होंने गांधी मैदान से कहा था कि जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, जो कुछ बचा है रिजल्ट वो जल्दी ही आ जाएगा, गांधी मैदान से 13 जनवरी को। उसके बाद उन्होंने इस पे कुछ कहा नहीं। लेकिन अपने मन से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये कहा तो वो कहा, तो ये सब फर्जी बात है। स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है, और इसी यार में पैसे की वसूली भी बहुत लोग कर रहे हैं। दिलीप जी, TRE-1 में जो प्रक्रिया थी वही TRE-2 में प्रक्रिया थी, लगभग बहाली भी सेम था। और TRE-1 में 10 दिसंबर को रिजल्ट देता है, लेकिन TRE-2 में नहीं। आखिर सरकार की मंशा क्या है? बिहार में सरकार बदली, तारीख बदले, महीने बदले, सरकार की नीतियां भी बदल गई। देखिए, सरकार बदलने या न बदलने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पहले से सरकार की चल रही थी, चाहे कोई भी रहे सरकार में, गठबंधन में कोई भी रहे, कि सीट बचा के अगली बहाली निकालना है।
और वही खेल खेला गया। टीआरई 3 का तो था कि अगस्त में एग्जाम होना है, लेकिन टीआरई 3 का फरवरी में वैकेंसी कैसे निकाल दिया गया, जबकि पहले से था कि जुलाई में वैकेंसी आएगी, अगस्त में परीक्षा होगी, लेकिन टीआरई 3 का चुनाव के चलते निकाला गया। तो इसीलिए टीआरई 2 में रिजल्ट नहीं दिया गया सप्लीमेंट्री, ताकि वही सीट बचाकर टीआरई 3 हम वैकेंसी निकाल दे। और हम लोगों ने उस समय आंदोलन भी किया था टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। और हम तो शुरू से ये मांग करते रहे ना कि जितना पद पे आप वैकेंसी निकालते हैं उन सभी सीटों को भरिए, सीटें खाली न रहे और प्रक्रिया सही कीजिए। काउंसलिंग में आप सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए और जितना फर्जी डॉक्यूमेंट से उसको बहाल कीजिए। लेकिन टीआरई 1 टीआरई 2 में देखिए काउंसलिंग में किसी तरह की जांच ही नहीं हुई, फर्जी लोग बहाल हो गए, फर्जी दिव्यांग, फर्जी आवासीय, फर्जी और भी सर्टिफिकेट सब लगा के। रिजल्ट के लिए सर जो आयोग उससे क्या आपकी बात हुई या क्या कुछ उन्होंने कहा? देखो उस समय हमने जनवरी फरवरी में आंदोलन किया, 2 अप्रैल को भी आंदोलन हुआ था और सरकार की सीधा सरकार की यही मंशा थी कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना है, वही सीट बचा के टीआरई 3 निकाल दिया गया। तो अभी मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट से जो डिसीजन आएगा वही होगा। कोर्ट का डिसीजन तो सबको मानना ही पड़ेगा ना। और अभी सरकार से तो हम यही मांग बार बार कर रहे हैं कि आप टीआरई 1 का जो बचा था वो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, टीआरई 2 में पूरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, जितना सीट खाली है सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। और अभी कुछ लोग गुमराह भी कर रहे हैं कि 5 दिन में आ रहा है तो 2 दिन में आ रहा है, ये खेला बहुत दिन से था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग अभी चिल्ला के यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, तो 10 दिन भी पार हो गया, वो समय सीमा 15 दिन पार हो गया। और यही लोग टीआरई 1 टीआरई 2 को कैंसिल कराने की भी बात कर रहे थे। आपको याद होगा अप्रैल महीने में और मई में नौटंकी चला था कि टीआरई 1 टीआरई 2 कैंसिल करा देंगे, पूरा पैसे की वसूली हुई केस के नाम पे कि हम केस करेंगे, पैसा वसूला गया। और आजकल अपने आप को छात्र नेता बहुत लोग घोषित कर लेता, स्वघोषित छात्र नेता, अपने से छात्र नेता मीडिया में बोल के बन रहा है, यूट्यूब पे आके बोल रहा है, छात्र नेता बन जाता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए स्टूडेंट्स को। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे बिना मतलब का वीडियो चला रहे, तो आप खुद सोचिए, स्टूडेंट्स को हम कह रहे हैं कि खुद आप सोचिए कि जो लोग अप्रैल महीने में या मई में टीआरई 1 टीआरई 2 को कैंसिल ही करवा रहे थे, वो आपको अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवा रहे हैं। ये अपने आप में नहीं विरोधाभास लग रहा है। और कह रहे थे 5 दिन में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है, क्या हुआ? आपको उसमें कुछ लोग थे कह रहे थे कि सम्राट चौधरी कान में बोले हैं, तो नीतीश कुमार जी हमको फोन किए हैं, तो नीतीश कुमार जी दिल्ली में रहते हैं, कहते हैं पटने में कि नीतीश कुमार जी से मिल लिए हैं। तो वैसा जो लेटर है वो हजारों जाता है सीएम के पास। गुमराह नहीं करना चाहिए, हम स्टूडेंट्स को गुमराह कभी नहीं करते हैं। मीडिया में बने रहने के लिए कुछ से कुछ नहीं बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पे। हम स्टूडेंट्स से अभी भी कह रहे हैं, जनवरी फरवरी में भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2 ही शर्त पे आ सकती है। पहला, जो कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट से डिसीजन आ जाए। दूसरा, आप लोग बड़ा आंदोलन कीजिए, 4000 5000 कम से कम स्टूडेंट सड़क पे उतरिए। हम तो तैयार हैं आपके साथ हमेशा आंदोलन करने के लिए। 28 तारीख को आंदोलन हुआ जून में, हमको पता भी नहीं था, किसी ने हमको बताया भी नहीं, तो हम जरूर आंदोलन में आते। लेकिन पता नहीं क्यों 2-4-5 लोग उसमें हैं जो चंदा वसूली कर रहे होंगे, तो लोग हमको बताए भी नहीं कोई क्या आंदोलन कर रहे हैं। हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि जिसके लिए हम जो है पुलिस से लाठी खाने के लिए तैयार रहते हैं और हमको नहीं ट्विटर पे कुछ कर रहे हैं तो हमको नहीं जानकारी है। तो ये तो बड़ा अजीब लगता है कि काहे ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें कुछ दलाल लोग आ गए हैं, कुछ है कि अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पैसे की वसूली कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कोचिंग चमकाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग आके सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए स्टूडेंट्स को। धन्यवाद। अब सूरत है छात्र नेता दिलीप जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि टीआरई 2 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वो आयोग की ओर से आने की कोई संभावना नहीं है। मामला न्यायालय में पहुंचा है, अगर न्यायालय जजमेंट स्टूडेंट के हित में देती है तो उनको जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनका आना था उनका आएगा। अगर मामला उनके पक्ष यानी कि सरकार के आयोग के पक्ष में रखती है तो उनके तरफ आएगा। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मीडियाबाजी से बचिए, मीडियाबाजी से बचेगा तो आपको हित रहेगा, नहीं तो लोग चंदा वसूली के नाम पर पैसा लेकर आप लोग को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम लोगों ने जनवरी में 2 बार आंदोलन किए, 2 अप्रैल को आंदोलन किए, तब भी सरकार ने नहीं सुना। जब उस समय इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन के माहौल में अक्सर सरकार सुनती है। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि टीआरई 2 सप्लीमेंट्री का अगर रिजल्ट का इंतजार है तो आप न्यायालय में जाइए, नहीं तो बड़े आंदोलन कीजिए। 150 की संख्या में नहीं, 5000 10,000 की संख्या में आइए, ताकि सरकार के कान में बात जाए और उस बात पे अमल करे। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।